मैंने आज टॉपिक डाल रखा है, आप भी डाल लो अपनी कॉपी पे, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न का सेंस देखिए कि क्या है, इसको कैसे कहते हैं, किसको क्या कहते हैं। पहली चीज तो आप ये जान लो कि हम लोग जिस नंबर का उपयोग करते हैं, जिसको आप संख्या कहते हैं, आपने इतना कुछ देखा नंबर्स के बारे में, कई प्रकार की संख्याओं की जिक्र मैंने की, पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक वर्गीकरण सारा किया, नेचर को सब स्पष्ट किया। लेकिन अगर सही पूछा जाए तो आप पूरी गणित में 3 प्रकार की संख्याएं उपयोग में लाएंगे। पूरी गणित में कोई भी प्रश्न बनेगा तो आपको 3 तरह से नंबर का उपयोग और उसकी अपीयरेंस ही आपको दिखेगी। एक तो पूर्णांक दिखेगी, आपने पूर्णांक के बारे में समझ लिया था, जिसको आप डेसिमल इंटीजर कहते हैं। हाँ, आई से डिनोट करते हैं या तो जेड से डिनोट करते हैं, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, आपको डेसिमल दिखेगा, डेसिमल दिखेगा जिसको आप दशमलव कहते हैं, दशमलव कहते हैं। इसके बाद फ्रैक्शन दिखेगा जिसको आप लोग भिन्न कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब यही 3 प्रकार के ही नंबर आपको दिखते हैं। मैं आपको इन तीनों के आपस में संबंध बता दूं कि तीनों आपस में कैसे रिलेट करते हैं। देखिए, इंटीजर एक स्पेसिफिक नेचर है जो किसी संख्या के भिन्न में लिखे जाने पर उसके हर के मान को हमेशा एक मानता है, तभी वह इंटीजर है। चाहे जो भी फ्रैक्शन है, अगर उसका हर एक है तो वह पूर्णांक है। दशमलव के रूप में लिखा जाए तो इसी नंबर को हम p.0 लिखेंगे। दशमलव के बाद यहाँ क्या होता है, 0 होता है, तभी वह पूर्णांक है। कोई भी संख्या जो आपको दी गई है, उस संख्या का अगर मैं प्रेजेंटेशन करूं, मतलब उसको प्रेजेंट करूं आपके सामने, तो प्रेजेंटेशन हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, भिन्न के फॉर्म में। संख्या का सभी प्रेजेंटेशन हमेशा फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के फॉर्म, प्रेजेंट मतलब आपके सामने प्रदर्शित करूं, मैं कोई संख्या आपको लिख करके दिखाऊं, तो संख्या को लिख कर दिखाने का मतलब है हम फ्रैक्शन अर्थात भिन्न के फॉर्म में लिखते हैं। लेकिन उसका जो इवेल्युएशन होता है, उसका जो कैलकुलेशन होता है, देखिए प्रेजेंटेशन हमेशा संख्या का भिन्न के रूप में होता है, लेकिन संख्या का इवेल्युएशन मैं आपको स्पष्ट अभी कर दे रहा हूं, अर्थात उसका जो वैल्यूएशन है, उसका जो मान है, मान कौन बताता है पता है, फ्रैक्शन बताता है। एक ही संख्या का मैं आपको अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ में आएगा। जैसे हमने कहा कि एक संख्या को प्रेजेंट करो, वह संख्या है 1/5, मतलब 1 के 5 टुकड़े कर दें, तो 1/5 लिखा, यह इस संख्या का प्रेजेंटेशन है, यह इस संख्या का प्रेजेंटेशन है। इसका जो वैल्यूएशन होगा पता है क्या है, 0.25, 5 दूना 10, 0.20, यह इसका वैल्यू, ये इसका प्रेजेंटेशन है या इसका प्रदर्शन है उस संख्या का। अभी आपको किसी को बताना हो और इसका मान है, तो आप बताओ किसी संख्या को प्रदर्शित हम भिन्न के रूप में करते हैं और उसका मान कौन देता है, दशमलव का फॉर्म देता है। कभी कभी दशमलव की आवश्यकता नहीं पड़ती या पड़ती है तो उसके बाद 0 होता है। जैसे मान लो अगर हमने कहा कि एक 15 है और उसको मेरे को 3 से भाग करना है, आप इसको प्रदर्शित करो, 15 के 3 टुकड़े, हमने कहा कर देते हैं। क्या इसका वैल्यूएशन क्या होगा, इसका वैल्यूएशन एक पूर्णांक बन जाता है। अब आप इसको डिवाइड करके देखिए, केवल 3 पचे 15, 5 आएगा तो 5.0 बन गया। अब दशमलव इसमें भी है लेकिन यह प्योरली इंटीजर है, प्योरली क्या है, इंटीजर है। आपको जो मैं बता रहा हूँ इसको स्पष्ट समझिएगा। आपको किसी को बताना हो कि यार इस, जैसे कोई आपसे पूछे कभी कि ये फर्क क्या है, तीनों को हम कैसे स्पष्ट करें, तो हमने कहा यार कोई संख्या को अगर आपको प्रदर्शित करना है तो वह क्या बनता है, एक फ्रैक्शन बनता है, एक भिन्न बनता है, मतलब भिन्न के रूप में हम संख्या को प्रदर्शित करते हैं। तो क्या दशमलव क्या होता है, हमने कहा दशमलव कुछ नया नहीं होता है, दशमलव उसी भिन्न के इवेल्युएटेड मान को हम दशमलव कहते हैं। आप कोई भी फ्रैक्शन उठा लो, उसको जो है अगर हम प्रेजेंट कर रहे हैं तो फ्रैक्शन के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे, भिन्न के रूप में प्रेजेंट करेंगे। उसकी जब वैल्यू निकालेंगे, उसे वैल्यू जब निकालेंगे तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, दशमलव कहते हैं, दशमलव के रूप में लिखा जाता है। तो आपको इसको थोड़ा सा बाय बर्ड समझ लेना है। जो आपने अभी कहा किसी ने, संख्या है, संख्या का जो प्रदर्शन है, संख्या का प्रदर्शन जो होता है वह भिन्न के रूप में है, बाकी मैंने वहां पे स्पष्ट कर दिया है। उसका जो मान होगा, अब जो मान होगा वो दशमलव के रूप में है, यही आपको दिमाग में रखना है। जैसे एग्जाम्पल की बात हमने कर दिया कि कैसे, मैंने कहा कि आपके सामने अगर मान लो एक संख्या है 5, 5 के 2 टुकड़े करने हैं तो फ्रैक्शन हो गया। देखिए 5 के 2 टुकड़े हुए और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। अगर मान लो एक संख्या 15 है, 15 को 5 टुकड़े करने हैं तो 15 के 5 टुकड़े मतलब 15/3 हो गया और इसका मान 5.0 हो गया। ठीक है, एक था, एक के 4 टुकड़े करने थे, 1/4 हो गया। 5 था, 5 का 2 टुकड़ा करना हो, 5/2 हो गया।
15 का 3 टुकड़ा करना हो तो 15/3 हो गया, 1 का 4 टुकड़ा करना हो 1/4 हो गया। मान क्या होता है 2.5 हो गया, 5.0 हो गया, 0.25 हो गया। तो आप किसी संख्या का प्रेजेंटेशन हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में करते हैं, उसका मान हमेशा दशमलव के रूप में निकालते हैं। इसलिए आपको ध्यान में रखना है अबाउट द डेसिमल डेसिमल एंड फ्रैक्शन, मतलब एक साथ हम लोग को पढ़ना चाहिए दोनों के बारे में, जिसको आप कहेंगे दशमलव और भिन्न, दशमलव और भिन्न। तो इन दशमलव और भिन्न का हमें आज पूरा नेचर समझना है, इसके बारे में समझना है, यहाँ से प्रश्नों का प्रोसेस समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है। आप सभी लोग अभी तक की जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कि नहीं, मुझे कंफर्म करते चलिए अपने कमेंट से। मैंने एक दिन आप लोगों से डिस्कस किया था कि क्लास में आप थोड़ा सा जो है मतलब अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाते रहिए, अपने अपीयरेंस को बताते रहिए, समझाते रहिए, जिससे कि हम लोग स्पष्ट करते जाएं सारी चीजों को, हमें लगे कि आप इन्वॉल्व हो। ये आपकी अपनी एक शैली होनी चाहिए चीजों को समझने की, समझाने की। मैंने कहा कोई भी संख्या दशमलव या भिन्न के रूप में है, आप उसके दो नेचर को समझ लीजिए। एक नेचर होता है उसका टर्मिनेटिंग, हिंदी में इसको कहते हैं शांत या शांत हो जाती है, और दूसरा होता है भैया नॉन टर्मिनेटिंग, जिसको आप कहते हैं अशांत। ठीक, इसको कहेंगे टर्मिनेटिंग, दूसरे को कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। शांत के भी दो तरीके होते हैं। शांत के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है पूर्णतः प्योर मतलब पूर्णतः पूरी तरह से शांत है। एक होता है मिक्स्ड होता है, दशमलव के कुछ अंकों के बाद शांत है, मिश्रित आप कह सकते हैं, या आप इसको प्योर नहीं कह सकते हैं, मतलब कुछ पार्शियल कह सकते हैं, आंशिक रूप से कह सकते हैं, दशमलव के कुछ अंकों के बाद कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको कुछ प्योर जो हमारे पास पूर्णतः शांत दशमलव हैं उनकी बात करता हूं कि पूर्णतः शांत किसको कहते हैं, और आंशिक रूप से कौन शांत है इनके बारे में देखिएगा। जब किसी हम संख्या को किसी अनदर संख्या से डिवाइड करते हैं, हाँ, जब हम किसी संख्या को किसी, इसको आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, विभाज्य, अभाज्य बोल सकते हैं, इसे हम शांत और अशांत बोल सकते हैं। अब सुनते जाइएगा, बस केवल मैं आपको एक बात बताऊं, आप पूरे कम से कम 15 से 20 मिनट तक खूब ध्यान से सुनिएगा, कुछ डिस्कशन हल्के फुल्के करते रहिएगा। बाकी अगर आप एक बार पूरा क्लियर कर लेंगे ना, अंत तक सब क्लियर हो पाएगा। मैंने कहा जैसे अगर मान लो कोई संख्या को हम डिवाइड किसी अनदर से कर रहे हैं, जैसे आप ध्यान से अगर देखिए, मैंने कहा 15 को आप 5 से कर रहे हैं, 20 को आप 4 से कर रहे हैं, 85 को आप 17 से कर रहे हैं। ऐसे किसी संख्या को आप कर रहे हैं जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, आप देखिए कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 5 तिया 15, 4 पंचे 20, 17 पचे 85, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। जब कंप्लीटली डिवाइड हो गया तब भी शांत है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं कि 1/5 है, 1/2 है, 3/4 है। आप इनमें से किसी को भी उठा लीजिए, आप डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 0.2 आएगा, 0.5 आएगा, 0.75 आएगा, किसी को भी उठा लीजिए। मतलब एक कटेगा, पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन दशमलव के कुछ अंकों के बाद जरूर कट जाएगा। ऐसे नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, आप उसको भाग दीजिए, मैंने एक दिन डिस्कस किया था, भाग में 3 ही रिजल्ट आते हैं। एक कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, आप किसी नंबर से उनको अगर डिवाइड करते हैं तो एक दशमलव के कुछ अंकों के बाद डिवाइड हो जाते हैं। दोनों स्थितियां शांत की होती है, दोनों को हम टर्मिनेटिंग मानते हैं। अगर आपको कभी टर्मिनेटिंग की पहचान करनी हो तो टर्मिनेटिंग अगर आप भाग दे के देख रहे हैं, पूरी तरह से कट जाए या दशमलव के कुछ अंकों के बाद ही कट जाए, लेकिन कट जरूर जाए, रुक जरूर जाए, अगर ऐसा हो गया तो वह शांत है, वह टर्मिनेटिंग है। पूरी तरह से कट रहा है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर 15/5 है तो 5 तिया 15 पूरी तरह से कट गया। यही 15/4 है, ठीक है, 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 तिया 12, 4 सते 28, 4 पंचे, इसको भी मैं टर्मिनेटिंग बोलूंगा। हाँ, ये जरूर है कि पूरी तरह से या दशमलव के कुछ अंकों के बाद है, लेकिन है दोनों टर्मिनेटिंग ही। समझ रहे हैं? नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात अशांत किसको कहते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब जैसे अगर ऐसे नंबर हम कुछ लें, जैसे मैंने कहा कि 1/3 है, 1/3 है, आप 3 से तनिक 1 को भाग करके देखिए, दशमलव लगेगा, 3 3 3 3 3 3 3 3, हम खत्म हो जाए जीवन हमारा,
हमें प्यास लग जाए, भूख लग जाए, लेकिन वो 3 नहीं खत्म होगा। वो चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ये कभी फिनिश नहीं होने वाला है, रुकने वाला नहीं है। इसको आप अशांत कहिए। 12/7 है, 13/6 है, 17/3 है। आप कोई भी फ्रैक्शन उठा लीजिए जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप भाग दे करके देखिए वो कभी फिनिश नहीं होने वाले, रुकने नहीं वाले हैं। ये दशमलव के कुछ अंकों के बाद ऐसे चलते 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 ही चले जाते हैं, कभी रुकते नहीं हैं। इनको हम अशांत कहते हैं। जो संख्या भाग देने पर रुक जाए, चाहे पूरी तरह से, चाहे दशमलव के कुछ अंकों के बाद, उनको शांत कहेंगे। जो नहीं रुकेगी, जो चलती चली जाएगी, उन्हें हम अशांत कहेंगे। अब सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि जो हमारे पास शांत हैं, हम उनको पहचाने कैसे? जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। आपसे मैं कुछ यहाँ पर टर्मिनेटिंग के एग्जांपल दे रहा हूँ। आप मेरी बातों को खूब ध्यान से सुनिएगा, फिर मैं और स्पष्ट करते चला जाऊँगा। आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? शांत के बारे में। शांत के बारे में मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैंने कहा 17 बटे सॉरी, कुछ ऐसा लेता हूँ जो थोड़ा-सा कटे-पिटे। मैंने कहा कि 30/5 है। ये टर्मिनेटिंग है, साफ-साफ दिख रहा है। 5 छंगे 30 है, आप समझ पा रहे हैं। 13/4 है, आप 4 से भाग करके देखिए, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, इसको भी टर्मिनेटिंग कहेंगे। 12/5 है, हाँ, 5 दूना 10, 5 चौके 20, ये भी टर्मिनेटिंग है। मतलब देख करके हम ऐसे बना सकते हैं कि यह संख्याएं टर्मिनेटिंग है। अब यहीं पर अगर हम लोग कुछ ऐसे नंबर लें जिसको हम नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे, जो भी हमने लिखा है एक आध आपने देखा होगा, इसको आप अशांत कह रहे हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो 13/6 है, ठीक है, 1/3 है, 2/3 है, 12/7 है, आप कोई भी उठा लीजिए। आप भाग करके देखिएगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा। 6 से जैसे मान लीजिए 13 को मैंने भाग किया, तो 6 दूना क्या होता है भैया? 12 होता है। 1 आया, दशमलव लगा, 0 हुआ। 6 के 6 होता है, 4 लगा, 0 हुआ। 6 चाह के 36 होता है, 4 लगा, 0 हुआ। 6 चाह के 36 होगा, 4 लगा, 0। अब ऐसे बढ़ता चला जाएगा, रुकेगा नहीं। मतलब ये ऐसे ही आपका बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता 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 चला जाएगा। कोई भी नंबर उठा लीजिए, इन सभी को अशांत कहेंगे। हम ऐसे इतने कॉन्फिडेंस से क्यों लिख पा रहे हैं? क्योंकि मुझे पता है कि कौन शांत है, कौन अशांत है। तो आप लोग नोट कर सकते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है ना, कुछ स्पेलिंग्स ऐसे होती है जो क्लिक नहीं करती दिमाग में, और फिर मैं ऐसे-ऐसे गूँच-गाँच के आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन आपको समझ में सारी बातें आ जाएगी, ये मेरा वादा है आपको। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आपको जो है पहचान करना है कि कौन-सा फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग है और कौन-सा फ्रैक्शन हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है। आपको अब क्या करना है, पहचान कर, जैसे हमने ऐसे एग्जाम्पल लिख दिए, आपको भी ऐसे नंबर्स दे दिए जाएंगे कि आपको कहा जाएगा कि पहचान करके बताओ ये संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। आप उसको कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं कुछ आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। तो अब अगली हेडिंग लिख रहा हूँ, टुक चेक वेदर अ फ्रैक्शन इज टर्मिनेटिंग आर नॉट, टर्मिनेटिंग आर नॉट। ये हम आपको चेक कराने जा रहे हैं कि कोई फ्रैक्शन आपको दिया जाए तो आप कम से कम पहचान कर सके। हिंदी में लिख सकता हूं कि भिन्न के भिन्न को भिन्न के शांत और अशांत की पहचान करना। मतलब आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि कोई फ्रैक्शन जो दिया गया है, क्या वह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। आप किसी फ्रैक्शन को चेक करेंगे, पहचानेंगे कि वह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इसके लिए भिन्न का एक नेचर जानना बहुत जरूरी है। आपने सुना होगा सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। इसको कहते हैं भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप। आप किसी भी भिन्न का सबसे पहले सरलतम रूप दिमाग में रख लीजिएगा कि हमको आइडिया रहे कि हम कोई फ्रैक्शन दिया उसका सरलतम रूप लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं। तो अगर मान लो सरलतम रूप समझिए किसको कहते हैं। जैसे मैंने लिखा 15/20, क्या यह भिन्न का सरलतम रूप है? नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों को किसी एक कॉमन संख्या से काट सकते हैं। किससे काट सकते हैं? 5 से। 5 तिया 15, 5 चौके। अब यह भिन्न का सरलतम रूप है। यस। 12/15 भिन्न का सरलतम रूप है? नहीं है, क्योंकि हम इसको भी काट सकते हैं। 3 चौके 12 होता है, 3 पच्चे 15 होता है। 4/5 है।
तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि कोई संख्या किसी भी मतलब कोई फ्रैक्शन अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है, अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं है। जैसे 17/13 है, यस है, बिल्कुल कोई कॉमन संख्या इनको नहीं काट सकती है। 5/12 है, बिल्कुल है, कोई कॉमन संख्या इनको नहीं काट सकती है। तो आपको बस इतना अंदाजा रहे कि कभी भी कोई फ्रैक्शन दिया हो, उसका आप सरलतम रूप उसके सरलतम रूप में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं। सरलतम रूप मतलब हम चेक करते हैं किसी कॉमन संख्या से वह कट रही है कि नहीं कट रही है। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ संख्या। जैसे देखो कॉमन मतलब कटने को तो किसी से, जैसे अभी आप देखो तो कोई 7 कोई किसी से कट रही, कोई किसी से कट रही है। जैसे मान लो हमने लिख दिया यहाँ पर 20/27। अब आपको लग रहा है कि ये तो 4 से कट जाएगी, 5 से या 3 से, तो ऐसा नहीं, कोई कॉमन काट पा रहा है कि नहीं काट पा रहा है। अगर इसकी बात किया जाए तो यह सरल अपने सरलतम रूप में है। तो सरलतम रूप में होने का मतलब ये हो गया कि वह किसी कॉमन संख्या से नहीं कट रही है। तो आपको इतना याद रखना है कि कोई भिन्न है तो उसका आप सरलतम रूप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसको आपको चेक करना होगा, समझना होगा। अब हम चेक करते हैं कि वह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो टर्मिनेटिंग के लिए सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई फ्रैक्शन लीजिए, p/q। चेक करिए यह सरलतम रूप में है कि नहीं है। भिन्न अगर आपके पास है कोई पहले तो आप भिन्न का सरलतम रूप लिखिए। लिख दिया आपने। सरलतम रूप के बाद जो उसका q हो मतलब ये हर हो, ये क्या हो पता है, a की पावर m इंटू b की पावर n हो। जहां पर यहां पर इसको भी आपको मैं सेट करके बता देता हूं, 2 की पावर m हो इंटू 5 की पावर n हो। जहां पर कंफर्म कर लीजिए कि जो m और n हो, m एंड n हो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो। मतलब अगर किसी भी भिन्न के सरलतम रूप में, चाहे पॉइंट लिख लीजिएगा, किसी भिन्न के सरलतम सरलतम रूप का हर यदि यदि 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, जहां पर m n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, के रूप में है तभी वह शांत होगा। कोई भिन्न शांत तभी होगा जब उसका हर क्या हो, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में हो, उसका डिनोमिनेटर हो। अब इसका सेंस समझिए कि इसका सेंस होता क्या है। कोई भी भिन्न हो, उसका जो हर हो वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होना चाहिए। मतलब 2 के फैक्टर्स, 2 के पावर्स के 2 के मल्टीपल्स के रूप में, 5 के मल्टीपल्स के रूप में। जैसे हर जो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, q की बात कर रहे हैं, जिसको मैंने कहा कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होना चाहिए, जहां पर m n ग्रेटर आर इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो आपको आपको क्या करना है, आपको हर चेक करना है। पहले हर चेक करने से पहले आपको भिन्न चेक करना है कि वह सरलतम रूप में है कि नहीं है। अगर सरलतम रूप में है तो उसका हर या तो 2 होगा, या तो 4 होगा, या तो 8 होगा, या तो 16 होगा, या तो 32 होगा, या तो 64 होगा। देखो ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, इस रूप में होगा। या तो 5 हो, या तो 25 हो, या तो 125 हो, या तो 625 हो। मतलब यह 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, और इसी प्रकार से बढ़ता चला जाता है। इन्हीं के रूप में कोई भी फ्रैक्शन हो। अब एक बात समझिएगा, केवल मल्टीप्लिकेशन ऐसा नहीं कि 2 का 5 से ही है। जैसे पहली बात आप दिमाग में रख लो, पावर 0 रखने की भी बात होती है। 2 की पावर 0, 5 की पावर 0। तो मतलब यहाँ 1 भी और 1 भी हो सकता है। अब सुनिए, अगर जैसे हम 2 की पावर 0 ले रहे हैं, तो गुणा 5 से हो सकता है, गुणा 25 से हो सकता है, गुणा आपका 125 से हो सकता है, 625 से हो सकता है। फिर मेरी बातों को और टेक्निकल जनरल शब्दों को सुनिएगा। किसी की भिन्न के हर में या तो ए वाली कॉलम का कोई नंबर हो, या तो ए वाली कॉलम का कोई नंबर हो, या इनका किसी का भी किसी से कोई गुणा हो। मतलब 2 का गुणा 5 से हो, 25 से हो, 125 से हो, 625 से हो, 3125, किसी से भी हो। या तो 5 का गुणा 2 से हो, 4 से हो, 8 से हो, 16 से हो, 32 से हो, 64 से 128, किसी से भी हो। मतलब किसी का भी किसी से कोई गुणा हो, या पर्टिकुलर ए लोग हो, या पर्टिकुलर ए लोग हो। लेकिन इनके अलावा अगर भिन्न के हर में कुछ भी आएगा तो भिन्न आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मतलब आप समझो कि आपको कितने प्रकार के नंबर मिल सकते हैं। 2 की पावर में कुछ भी लगा दो, चाहे जो लगा दो, जो मिल जाए वो आपको एक्सेप्ट कराएगा कि यह नंबर टर्मिनेटिंग है। 5 की पावर में कुछ भी मिल जाए,
5 की पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी मिल जाए, वो भी आपको एहसास कराएगा कि यह नंबर टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 की पावर 2 की पावर में कोई नंबर, 5 की पावर में कोई नंबर के अलावा कुछ भी रहेगा, 3 में आ जाए, 6 में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो कभी भी मतलब टर्मिनेटिंग नहीं होगा। एक जो यहाँ पर डर सबको डाउट होता है इनके कॉम्बिनेशन का, मतलब आपको लगता है जैसे अगर हम किसी भी भिन्न के, अभी मैं एग्जांपल लेके आपको बताऊंगा तो बहुत स्पष्ट होगा। कॉम्बिनेशन को लेके बड़ा डाउट होता है कि सर ये 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n, भैया ध्यान से सुनना, यहाँ पर यह m है, यह n है। m का मान यहाँ 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी इसका मान भी 0 से लेके कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है पावर। मतलब हम 2 की किसी पावर के मान को 5 की किसी की भी पावर के मान से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और आप कभी एक बार देखते हैं कि केवल 2 की पावर का नंबर है तो 5 उसमें इन्वॉल्व है, बिल्कुल इन्वॉल्व है, 5 की पावर वहां 0 इन्वॉल्व है। कभी 5 की पावर का कोई नंबर है तो कहोगे सर 2 इन्वॉल्व नहीं, 2 भी इन्वॉल्व है लेकिन 2 की पावर 0 इन्वॉल्व है। दोनों के इसी इन्वॉल्वमेंट से हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि यह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग। अभी एग्जांपल कराऊंगा अनुराग तो क्लियर हो जाएगा, आप समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आप अगर हम आपको समझाएं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 13/20। अब मैंने कहा कि चेक करो यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले चेक करो क्या सरलतम रूप में, आप मुझे बताओ सरलतम है कि नहीं है, क्या कोई कॉमन संख्या दोनों को काट सकती है, नहीं, ये सरलतम है। अब मैं इसका डिनोमिनेटर देखता हूं, यह डिनोमिनेटर क्या है पता है, डिनोमिनेटर है 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 गुणे 5, है कि नहीं, 2 दूना 4 पंचे 20, मतलब 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 1, है ना, तो कह दो सर टर्मिनेटिंग है, यस, मतलब 2 और 5 के रूप में उनके पावर्स हैं। अब सुनिए, मैंने कहा 17/8, अब बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं, थोड़ा तेजी से यस नो ये बताएं, टर्मिनेटिंग है कि नहीं 17/8, पहले बताओ सिंप्लीफाइड फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है। टर्मिनेटिंग के लिए हमने इसको देखा तो यह 2 की पावर 3 है, तो 5 वाला कहाँ है 5 वाला भी है, क्या है 5 की पावर 0 है, 5 किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो अगर कभी देखो 2 की पावर में ही कोई नंबर लिखा है तब भी मान लो वह टर्मिनेटिंग है। और सुनिए 13 बटे मैंने कहा 125 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है कैसे है, ये देखिए 5 की पावर 3 है। अब कहोगे सर 2 वाला कहाँ है, लिख दो 2 की पावर 0 है तो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। इसी तरह से और भी नंबर देख लो, मैंने कहा 123/80 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हमने कहा सबसे पहली चीज तो यह सिंप्लीफाइड है, क्योंकि कोई भी कॉमन संख्या ऊपर नीचे किसी को काट नहीं सकती, नहीं काट सकती। तो आप 80 को देखो तो क्या लिख सकता हूं पता है, 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1, 2 की पावर 4 होता है 16, 16 पंचे होता है 80, तो आप इसको लिख सकते हैं हाँ टर्मिनेटिंग है यह भी। लेकिन जैसे अब आपको ऐसे मैं बताऊं, मान लीजिए मैंने कहा कि 17/15 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, 17/15 बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। पहली चीज तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में हाँ है, लेकिन हमने इसको चेक किया तो 3 गुणे 5 है, देखो 5 तो है अपने पास, लेकिन 5 के साथ जो मल्टीप्लीकेशन 3 का है, इसलिए कह दो कि यह टर्मिनेटिंग नहीं है। केवल 5 के होने से 2 के होने से नहीं होता, उसके साथ अगर किसी भी प्रकार का ऐसा नंबर इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, 7 इन्वॉल्व है, तो कह देना टर्मिनेटिंग नहीं है, नहीं होगा टर्मिनेटिंग। समझ रहे ना, यस। हर को चेक करना है, हर का मान अगर फैक्टराइज करो, 2 की पावर में 5 की पावर में कोई भी नंबर, कोई भी कॉम्बिनेशन, कोई भी मल्टीप्लीकेशन हो तो टर्मिनेटिंग है। अगर नहीं है, 2 के अलावा 5 के अलावा कुछ भी मिल जाए तो कह देना टर्मिनेटिंग नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं। तो आपको ये चीज पहचान करनी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी, यह टर्मिनेटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। आई बातें समझ में, इसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और भी देता हूं, चलिए मैंने कहा 113 बटे मैंने लिख दिया यहाँ पर 40। आप प्लीज चेक करके बताओ कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, चेक करके बताइए। 113/40, यस आर नो, टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, मतलब यह शांत है कि नहीं है, जल्दी से बताएं। यस, हाँ 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 बिल्कुल, बताइए। हमने देखा पहली चीज तो हम चेक करते हैं कि अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है, मैंने देखा कि अपने सरलतम रूप में है, कोई कॉमन संख्या इनको काट नहीं सकती। तो मैंने इस 40 का फैक्टराइजेशन किया, 2 की पावर 3 हुआ गुणे 5 की पावर 1 हुआ, तो यह कह दो कि टर्मिनेटिंग है। यस, है टर्मिनेटिंग, पहचान कर लिया, ठीक है। मैंने फिर देखा एक नंबर, मैंने देखा कि 135 है डिवाइड बाई 55 है,
बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? जी। हाँ, डिनोमिनेटर से मतलब रखने से पहले अनुराग चेक करना है कि वह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है। जैसे इसकी बात करो, क्या यह टर्मिनेटिंग है? क्या यह टर्मिनेटिंग है? पहली चीज तो अपने सरलतम रूप में है नहीं, दोनों 5 से कट जाएंगे, ए भी और ए भी। 5 दूना 10, 5 सत्ते 35, 27 है, 5 11 बार 55 है। उत्तर आया 27/11। कितना है? 27/11। अब 27/11 है नीचे हमारे पास। अब आप खुद ही सोच लो, डिसाइड कर लो, यह मान क्या है? यह मान क्या है? या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, जिसको कह दो कि सर टर्मिनेटिंग ही नहीं है। ठीक है, आप ऐसे ही पहचान कर सकते हो कोई भी नंबर। जैसे मैंने कहा, अगर सपोज करिए 81/27 है, बोलिए टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? बोलिए पहली चीज तो टर्मिनेटिंग से पहले क्या अपने सरलतम रूप में है? हमने चेक किया तो पता चला कि 27 तिरिक 81 होता है। तो जब कट ही जा रहा है पूरी तरह से, यह 3/1 है। क्यों नो नहीं है? क्यों नो आप बता रहे हो भाई सब लोग? 27 तिरिक 81 सीधा सीधा कट ही जा रहा, सरलतम रूप से लिख दो तो 3 हो गया। अब तो 3/1 है, अब तो है ही है टर्मिनेटिंग। यस, तो सीधा कट जा रहा है, पूरी तरह से पूर्णांक आपको मिल रहा है। थोड़े से में कंफ्यूज हो गए आप लोग, 27 देख लिया तो कहोगे सर कहां से? अरे भैया पहले सरलतम रूप में लिखो। जब सरलतम रूप में लिखोगे तब हम चेक करेंगे ना। अंश हर बिना सरलतम रूप में थोड़ी रख के चेक कर पाएंगे। मैंने लिखा यहाँ पर 141 है, नीचे 240 है। बोलिए यह अपने सरलतम रूप में है कि नहीं है? बोलिए क्या होगा? पहली चीज तो क्या कोई कॉमन संख्या दोनों काट सकती? नहीं। फिर मैंने इसको चेक किया, यह 3 × 8 × 10 है, 3 × 8 = 24। देखो यहाँ पर 3 का यूज है, चलो बाकी में 2 है 5 है, लेकिन 3 का यूज है, इसलिए कह देना टर्मिनेटिंग नहीं है। नहीं है, ठीक है, नहीं है टर्मिनेटिंग। आप इसको देख सकते हैं, नहीं कट जाएगा, अपने सरलतम रूप में है नहीं। अब आप एक बार देख लो, जैसे 141 था बटे 280 था। अब आप सोचो 240 था, सॉरी 240 था, क्या दोनों में ऊपर नीचे कोई कॉमन संख्या है काट सकती? हाँ, 3 से कट जाएगा। 3 चौके 12 होता है, 3 सते 21 होता है, 3 अठे 24 होता है, 80 हो गया। एकदम बिल्कुल सही बात है, यही सब बातें ध्यान देनी है। अब आप चेक करो, अपने सरलतम रूप में आ चुका है। अब इसका देखिए, 2 की पावर 4 16, पंचे 80, 5 की पावर 1। आप इसको लिख सकते हैं 47 बटे कितना हो गया? बोलिए 2 की पावर 4 गुणे 5 की पावर 1 हो गया। तो आप कह दो यस टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। तो यही आपको डिसाइड करना है कि कोई संख्या टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। उसको कैसे पहचान करेंगे? इसके लिए उसके हर को हमें चेक करना पड़ेगा। कुछ हद तक मुझे एक बार आइडिया दीजिए कि 30-35% या 50% तक कवर हुआ गया नहीं? अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप पहचान कर सकते हो। 50% अगर आपको क्लियर हुआ है तो मैं इसको मानूंगा कि पढ़ाना सही है। फिर इसके बाद में जो अभी कॉन्सेप्ट आगे बताऊंगा प्रैक्टिस, वहां पे आपको और अच्छा लगेगा और क्लियर होगा इसका। अब देखो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि जो डेसिमल था, डेसिमल या फ्रैक्शन जिसको हम आज पढ़ना शुरू किए हैं, मैंने कहा इसके दो नेचर हुए, हिंदी में भी लिखते चलेंगे, दशमलव और भिन्न। दशमलव और भिन्न, इसके दो नेचर बनकर आए। एक तो आपने देखा कि टर्मिनेटिंग था, टर्मिनेटिंग था, दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग। एक टर्मिनेटिंग था, दूसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब यह शांत था और अशांत था। तो भैया शांत का अब हमने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि कोई फ्रैक्शन शांत है कि नहीं है, हम उसको पहचान कर सकते हैं देख करके। अब हमको शांत पे ज्यादा काम नहीं करना है, जब वो शांत हो ही गए हैं लोग तो उनको अब शांत रहने दीजिए। जो अशांत लोग हैं उनको थोड़ा सा देखने की और समझने की कोशिश करिएगा। समझ रहे हैं? अब हमको यहाँ पर अशांत की तरफ फोकस करना होगा। मैं आपको बताऊं कि अशांत एक्चुअली क्या है। अशांत वो हैं जो कटते पिटते नहीं, ये बहुत रिजिड होते हैं। ये वास्तव में इतने रिजिड होते हैं कि इनको किसी भी कोशिश से हम काट नहीं सकते हैं। इन सभी फ्रैक्शंस को हम रिकरिंग फ्रैक्शन कहते हैं। रिकरिंग, रिकरिंग को हम रिपीटिंग भी कहते हैं, रिपीटिंग भी कहते हैं। हिंदी में हम इसको आवर्ती कहते हैं, आवर्ती कहते हैं।
आवर्ती भिन्न कहते हैं। इसको कैसे सेंस समझा जाता है आप समझिए, मतलब जितने भी ए नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं इन सभी को हम रिकरिंग कहते हैं। आवर्ती भी दो प्रकार के होते हैं, अभी मैं आवर्ती को भी स्पष्ट कर रहा हूं लेकिन आवर्ती को भी समझे रहिए। दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर होते हैं, जैसे उसमें था प्योर मतलब पूर्ण आवर्ती या पूर्णतः, एक मिक्स्ड होते हैं जिसको आप मिश्रित आवर्ती कहते हैं। मैं दोनों का अप्रोच आपको समझाता हूं कि होता क्या है एक्चुअली। जैसे आप कोई भी संख्या जो टर्मिनेटिंग नहीं है, जैसे 1/3 है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि नीचे ना तो देखो 2 है ना 5 है ना उनका कोई कॉम्बिनेशन है। हम 3 से 5 को भाग 1 को भाग करते हैं, दशमलव लगाओगे 0 बढ़ेगा, 3 तिया 9, 1 आया 0, 3 तिया 9, अब यही आता रहेगा। आप आता रहेगा तो इसको क्या लिख सकते हैं पता है, 1/3 बराबर 0.333333 अनंत तक। इसी को हम लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर डॉट लगा देते हैं या तो 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं। जब हम किसी संख्या के दशमलव के कुछ अंकों के बाद रिपीटिशन जिन पैटर्न का जिन टर्म का देखते हैं, अगर हम उनको बार लगा के या डॉट लगा के प्रेजेंट करें तो वह आवर्ती प्रेजेंटेशन है, वह रिपीटिंग प्रेजेंटेशन है, वह रिकरिंग प्रेजेंटेशन है। बहुत बार आपने ऐसे प्रश्नों को देखा होगा जहां पे डेसिमल आफ्टर टर्म पर, पैटर्न पर, पेयर पर, कई नंबर्स पर डॉट दिखता है या बार लगा दिखता है, और डॉट या बार लगने से हम उसके रिपीटिशन को समझ पाते हैं कि वह उतनी बार नहीं, वह वही पेयर इनफाइनाइट टाइम तक डेसिमल आफ्टर रिपीट होता है, बढ़ता जाता है। उसी रिपीटिंग को हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, उसी आवर्ती को सीखने जा रहे हैं। अब सुनिए, वह रैशनल भी होता है, बिल्कुल सही बात अनुराग, 100% वह रैशनल होता है। जितने भी रिपीटिंग रिकरिंग होते हैं सब रैशनल होते हैं, सब परिमेय होते हैं, क्योंकि वो भिन्न के रूप में लिखे जा सकते हैं, और भिन्न के रूप में लिख रहे हैं तो जिसको किसी भी नंबर को तो रैशनल है ही है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। तो आपको अब जो फेस करना है रिकरिंग, एक्चुअली वह कुछ ऐसे नंबर होंगे, शायद इनका आपको आमना सामना हुआ हो, हमेशा हुआ है कि नहीं मुझे जरूर बताइएगा। आपको कभी ऐसे दिखेगा 0.3 के ऊपर बार, आपको कभी ऐसे लगेगा 0.3 के ऊपर बार, 0.15 के ऊपर बार ऐसे, 0.237 के ऊपर बार ऐसे, 0.1853 इस पूरे के ऊपर बार, कभी ऐसे भी होता है 0.12 केवल 2 के ऊपर बार, 0.158 केवल इसके ऊपर बार, 0.2973 के ऊपर बार। तो मतलब कुछ के ऊपर बार होता है, कुछ बिना बार के भी होते हैं। आप इनको जरूर देखे होंगे। इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं या कि इसको सोचते कैसे हैं, केवल सोचिए बस, इसका प्रेजेंटेशन, इसका कन्वर्जन आगे कराएंगे। इसको हम सोच ऐसे सकते हैं 0.33333333 बोलिए कहां तक, अनंत तक। इसको क्या लिख सकते हैं 0.15 15 15 15 बोलिए कहां तक, अनंत तक। 0.237 0.237 237 27 कहां तक, अनंत तक। इसको सोचिए 0.1853 1853 1853 कहां तक बोलिए, अनंत तक। इसको देखिए 0.1222222 बोलिए कहां तक, अनंत तक। 0.158 58 58 58 कहां तक, अनंत तक। 0.2973 73 है तो केवल 73 को बढ़ाओ, 73 73 73 कहां तक, अनंत तक। आप ऐसा प्रेजेंटेशन हमेशा देखे होंगे, और यही प्रेजेंटेशन आपका क्या है, रिकरिंग या आवर्ती प्रेजेंटेशन है। इसमें पूर्ण कौन है और मिक्स्ड कौन है। पूर्णतः आवर्ती वो है जिनके सभी पदों के ऊपर बार है, मिक्स्ड आवर्ती वो है जिनके कुछ पदों के ऊपर बार है तो कुछ पद बिना बार के भी हैं। इतनी बातें तो आज जान ही लीजिए आप लोग कि अगर हमको कभी ऐसा सामना करना पड़े या कभी बताना पड़े इसमें पूर्ण कौन है और मिक्स्ड कौन है, तो भैया देखो पूर्ण किसको कहते हैं। जैसे आप समझिए पूर्ण की बात मैं करूं, जैसे 0.5 के ऊपर बार है, 0.12 इसके ऊपर बार है, 0.237 इसके ऊपर बार, ये पूर्ण होते हैं। मिक्स्ड कौन होते हैं आप उनको भी समझ लो, जैसे लिखा है 0.12 2 के ऊपर केवल लगा है, 0.157 57 के ऊपर लगा है, 1.23 23 के ऊपर लगा है। ऐसे नंबर होते हैं मिक्स्ड आवर्ती, जिसको हम देखते हैं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जो बिना बार के होते हैं, छूटे होते हैं। अब हमारा जो अगला ऑब्जेक्टिव है
जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम इन सभी रिकरिंग को जो कि बार लगा के प्रेजेंट किए गए हैं, इनको वास्तविक नेचर पे लिखें। जैसे हमें करना क्या है, मैं आपको उसी कन्वर्जन की तरफ बताऊंगा और वही मेरा अगला पार्ट भी रहेगा। कन्वर्जन की तरफ मैं लेके चलूंगा। कन्वर्जन बेसिकली बहुत आसान है, लेकिन कई चीजें इसमें हैं जिसमें को मुझे बहुत डिटेल से समझाना है। केवल कन्वर्जन ही नहीं, हमें इनका यूज करते हुए जोड़ घटाव गुणे भाग भी समझाना है। इनके कई सारे नेचर अलग अलग होते हैं जिनको हमें स्पष्ट करना है। जैसे हमने आपको कहा कि 0.3 के ऊपर बार है। इसके पहले मैंने कहा था एक भिन्न है 1/3। इसको जब मैंने डिसाइड किया या कैलकुलेट किया, वैल्यू निकालने का सोचा, तो मैंने 3 से 1 को भाग दिया था ना। 3 से 1 को भाग दिया था, दशमलव लगाया था और एक जीरो बढ़ा था। 3 तिया 9 हुआ था, 1 आया 0, 3 तिया 9, 1 आया 0। इसी तरह से हम लोग यहाँ पर बढ़ते चले गए। अब बढ़ते चले गए तो यहाँ पर वैल्यू हो गई 0.33333333 अनंत तक। इसी को मैंने कहा था भैया 0.3 के ऊपर डॉट या बार है। तो 0.3 के ऊपर डॉट या बार किसके बराबर है? 1/3 के। तो केवल इसकी ही जिम्मेदारी हमारी नहीं है, इस तरह के जितने भी हमारे आवर्ती हैं, हम सबको कोशिश करके कल भिन्न में बनाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ बिल्कुल, दशमलव के बाद अगर पूरे पद पे है तो इसी को हम पूर्णता कहते हैं, और कुछ के बाद नहीं होता तो उसी को हम मिक्स्ड कहते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी यही है आपको कि कल मैं जितने भी कन्वर्जन पॉसिबल हैं वो मैं करा सकूं, जितने भी कैलकुलेशन पॉसिबल है वो भी मैं करा सकूं। नंबर सिस्टम सर, एक नंबर सिस्टम लिखूं ना तो खत्म हो जाए जल्दी, लेकिन इसके इतने भाग हैं, इतनी चीजें हैं कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको लगेगा कि हर टॉपिक, हर पार्ट जो भी आप डेली लेक्चर्स में पढ़ रहे हैं वो सब इंपॉर्टेंट है। हर जगह से प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा। बाकी जब टॉपिक अरिथमेटिक के आते हैं तो उसमें उतनी समस्या नहीं होती है, बहुत इजीली और एफिशिएंट वे में हो जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे इसको करके चलना है। तो यहाँ तक मेरी बातें समझ में आ गई कि नहीं? कमेंट करके बताएं। चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुलाकात करते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।